दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ निरोग रहकर जीना चाहते हैं, तो दोस्तों 40 साल के बाद 24 घंटे में सिर्फ़ एक बार खाइए। अब 24 घंटे में सिर्फ़ एक बार आप कब खाएँगे, उसे भी हम बताएँगे। 24 घंटे को हम मैनेज करके आपको देंगे। अगर आप इस हिसाब से 24 घंटे में एक बार खाते हैं, तो दोस्तों आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। 40 साल के बाद आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। पूरी दिनचर्या हम आज के वीडियो में मैनेज कर देंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैनेज करके बताएँगे। बस दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस वीडियो को दोस्तों हर उस आदमी तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए जो 40 साल पहुंचने वाले हैं या 40 साल के हो चुके हैं, जिससे वो लोग भी दोस्तों इस तरीके को अपनाएं। और दोस्तों मैं इसकी गारंटी लेता हूं जिस दिन से आप इसे फॉलो करना शुरू कर देंगे, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, या दोस्तों आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी परेशान कर रही है, तो ये सारी समस्याएं अपने आप आपका शरीर रिजॉल्व कर लेगा। यानी कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएंगे। अगर इनमें से कोई बीमारी नहीं है, तो दोस्तों कोई बीमारी आपको नहीं होगी, इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ। बस आपको वीडियो ध्यान से सुनना है और वीडियो में बताई गई हर एक बातों को फॉलो करना है। इसमें से ज़रा से भी आपको कोई बात काटना नहीं है और ना तो स्किप करना है। हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और फिर उसके बाद दोस्तों 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर जो आपके शरीर में बदलाव होगा, उस बदलाव से आप खुद चौंक जाएँगे। आपका शरीर पूर्ण रूप से निरोगी हो जाएगा और आप दोस्तों 100 साल क्रॉस कर सकते हैं आज की ज़िंदगी में भी। बस इसे ध्यान से सुनिए और इसे फॉलो करिए। दोस्तों हमारा एक ही उद्देश्य है। जैसे हम बिना दवा के जी रहे हैं और हमारा पूरा परिवार रोग मुक्त है, उसी तरह से हमारा पूरा भारत का हर एक घर रोग मुक्त रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे। हर एक घर में अंग्रेजी दवा का प्रयोग ना हो, सब लोग बिना दवा के रहें। और दोस्तों ऐसा हो सकता है, नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। दोस्तों मैं अपने घर पे एक सख्त रूल्स बनाया हूँ। मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठता हूँ और 4 से 5 बजे के बीच पूरे परिवार को उठा देता हूँ। सब फ्रेश होने के बाद दोस्तों चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे जो भी सीज़न हो, 4 बजे उठने के बाद सब लोग डेली दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद, अगर गर्मी का सीज़न है तो 5:30 बजे घर पे मैं मेन गेट पे ताला लगा देता हूँ। पूरे घर के परिवार घर से बाहर होंगे 2 घंटे के लिए, जिसमें तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना 2 घंटे के लिए सबके लिए है। और उसके बाद अगर ठंडी का सीज़न है तो 6 बजे ताला लग जाता है। 6 से 8 तक 2 घंटे सब पूरा परिवार, चाहे बच्चे हों, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सबके लिए एक समान कानून है। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, हर सीज़न में इसे फ़ॉलो करता हूँ। और दोस्तों आज 20 से 25 साल से मैं इसे फ़ॉलो कर रहा हूँ और तब से किसी को कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। परिवार के साथ मैं इसे फ़ॉलो कर रहा हूँ। और वैसे तो दोस्तों मैं पिछले 40 साल से इसे फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन पूरे परिवार के साथ 20 से 25 साल से। तो आप लोग भी पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं 40 साल के बाद 24 घंटे में एक बार खाने के फ़ायदे क्या हैं? इसे कैसे मैनेज करना है? और पहले तो हम थोड़ा-सा प्रकाश डाल देते हैं, जब हम दिन में 2 से 3 बार खाते हैं तो इसका क्या नुकसान होता है?
कुछ लोग हैं दोस्तों थोड़ी-थोड़ी देर पे 2-2 3-3 घंटे पे कुछ ना कुछ खाते-पीते रहते हैं। उन्हें भूख नहीं लगी रहती तो भी खाते-पीते रहते हैं। अगर आपको भूख नहीं लगी है, तो दोस्तों ऐसे खाते-पीते रहेंगे, तो दोस्तों इससे क्या होता है आपका पाचन तंत्र वीक हो जाता है। ये जो हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन है, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे आंतें हों, चाहे दिल हो, जो भी अंदर के इन्हें भी दोस्तों रेस्ट चाहिए। इन्हें भी आराम चाहिए। जब हमेशा खाते-पीते रहेंगे तो दोस्तों इन्हें रेस्ट नहीं मिलता है। ये अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई नहीं कर पाते हैं और दोस्तों कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे दोस्तों एक गाड़ी आपके पास है और इस गाड़ी को आप दिन-रात आप चलाएँगे। दिन-रात तो ये गाड़ी के सारे पार्ट जल्दी घिस जाएँगे। अगर इसी गाड़ी को आप समय-समय पे चलाएँगे, जैसे कोई इमरजेंसी काम हुआ, दिन भर में थोड़ा-सा चला के फिर गाड़ी को आप रख देंगे, तो ये गाड़ी की लाइफ़ ज़्यादा होगी। उसी तरह से हमारे शरीर भी है। हमारा शरीर एक ही दोस्तों इंजन है, एक गाड़ी ही तो है। तो जैसे आप इसे रखेंगे उसी तरीके से रखेगा। ये हो गया दोस्तों। अब चलिए हम आपको बताते हैं 24 घंटे में एक बार खाने के फ़ायदे क्या हैं? दोस्तों जैसे हमने शुरुआत में ही बता दिया, 24 घंटे में अगर आप 40 साल के बाद एक बार खाते हैं, तो इससे आपको कोई बीमारी नहीं होगी, कोई भी बीमारी नहीं होगी। कोई भी बीमारी नहीं हो, छोटी-बड़ी कोई बीमारी, बस ये आप जान लीजिए 24 घंटे में एक बार खाना कब है, ये आप जान लीजिए, वो भी हम बताएँगे। उससे पहले हम पूरा आपका 24 घंटा मैनेज करके ही दे देते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सुबह से। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सुबह उठना है। अगर गर्मी का सीज़न है, तो 4 से 5 बजे के बीच उठ जाइए। अगर ठंडी का सीज़न है, तो भी आप 5 साढ़े 5 बजे उठ जाइए। उठने के बाद सबसे पहला काम कीजिए, दोस्तों 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी करिए। गुनगुना पानी कर लीजिए और इस गुनगुने पानी से शुरुआत करिए, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश। सो के उठने के बाद जब हम गुनगुना पानी पीते हैं, तो हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी मिल जाती है। ऊपर से प्रेशर बनता है तो दोस्तों हमारा पेट खुल के साफ होता है। बस पानी पीने के बाद थोड़ा-सा आपको इधर-उधर चलना है, तुरंत लैट्रिन नहीं जाना। जब इधर-उधर चलने के बाद आप लैट्रिन जाएँगे तो पूरा पेट खुल के साफ हो जाएगा। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए दंतुअन ब्रश कर के। उसके बाद दोस्तों अब एक चीज़ और होता है, जब आप सुबह खाली पेट पानी पीते हैं, तो जैसे जब आप जा रहे हैं योगा करने, प्राणायाम करने, मेडिटेशन करने, एक्सरसाइज़ करने तो इसमें मेहनत लगती है। जब मेहनत लगती है चाहे अगर गर्मी है तो दोस्तों आपको प्यास लगती है। तो पहले जब आप पानी पिए रहते तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ लोग हैं ऐसे बोतल लेके जाते हैं, एक्सरसाइज़ करते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, जबकि ऐसा करना आयुर्वेद में गलत माना गया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप का मेहनत कर रहे हैं, एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, आपके शरीर के अंदर के ऑर्गन सब हीट हो रहे हैं और ऊपर से घूँट-घूँट ठंडा पानी पिएँगे तो नुकसान करता है। तो इसीलिए एक्सरसाइज़, योगा करने के पहले ही आप पानी पी लीजिए। तो पानी अगर हम लैट्रिन जाने के पहले पीते हैं, तो पेट भी साफ़ हो जाता है और पानी की पूर्ति हो जाती है। तो दोस्तों इसलिए पानी पहले पीना चाहिए। अब पानी पहले पी कर के अब निकल जाइए। दोस्तों अगर गर्मी का सीज़न है तो साढ़े 5 बजे घर छोड़ दीजिए, तब तक धूप भी निकलना शुरू हो जाएगी। तो धूप का भी हमें आनंद मिलेगा और धूप हमारे शरीर को दोस्तों कई फ़ायदे देती है। एक तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता। अगर ठंडी का सीज़न है तो दोस्तों 6 साढ़े 6 बजे अपनी उम्र के हिसाब से आप मैनेज कर लीजिए। निकल जाइए और दोस्तों साढ़े 6-7 बजे तक फिर 7 बजे धूप भी निकलना शुरू हो जाती है, ये निकलना है। तो दोस्तों शुरुआत अगर गर्मी से करेंगे तो नंगे पाँव आप करिए। ठंडी से अगर एकाएक नंगे पाँव आप शुरुआत करेंगे तो आपको सर्दी-जुकाम हो सकता है। तो ऐसे स्थान का चुनाव करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, यानी जो भी आपको पसंद है, खेल-कूद करिए। अपनी उम्र के हिसाब परिवार के साथ दोस्तों ये सारी चीज़ें एक्टिविटी वाली करिए। इससे हमारे शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है। उसके बाद लास्ट में सब लोग बैठ कर के 15 से 20 मिनट का ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से दोस्तों हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। पॉजिटिविटी आती है हमारे शरीर में, हमारी सोच में। इसलिए सबको 15 से 20 मिनट डेली का ध्यान करना चाहिए, रोज़ दोस्तों। अब ये सारी चीज़ें आप 2 घंटे करना है।
2 घंटे के बाद जब आप घर पे आएँगे तो दोस्तों इस समय टाइम हो चुका होगा साढ़े 7 और 8। चाहे गर्मी का सीज़न हो, चाहे ठंडी का सीज़न हो, कभी मिस नहीं करना है। तो साढ़े 7 से 8 बजे जब आप घर पे आएँगे, तब दोस्तों आपको क्या करना है? आपको सीधे से बात पे जो उस समय जो फल पाए जाते हों, अगर दोस्तों जुलाई-अगस्त का सीज़न है, तो जुलाई-अगस्त में दोस्तों ताज़ा आँवला और ताज़े सेब आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप 1 सेब ले लीजिए। 1 महीना सेब खाइए, फिर 1 महीना आँवला खाइए, 1 महीना सेब खाइए, 1 महीना आँवला खाइए। इन दोनों फलों में से कोई एक फल लीजिए। अगर ये दोस्तों जुलाई से अगस्त में ये फल आँवला और सेब दोनों आना शुरू हो जाता है, मार्च-अप्रैल तक हमें मिलता है। तो जुलाई-अगस्त से मार्च-अप्रैल तक हमें ये आँवला और सेब, आँवला, सेब, आँवला, सेब, आँवला, सेब इसको लेना चाहिए। जो अब मार्च-अप्रैल के बाद गर्मी आ जाती है तो दोस्तों ये फल नहीं मिलता है। उस समय क्या करेंगे आप रात में बीन्स को भिगोएँगे। अगर हम बीन्स की बात करें तो दोस्तों उसमें हो गया हरी मूँग, चने हो गए और इसमें आप चाहें तो कद्दू का बीज डाल सकते हैं, सूरजमुखी का बीज डाल सकते हैं और इसके साथ कुछ ड्राई फ्रूट को लेकर के रात को भिगो करके अब दोस्तों जुलाई-अगस्त तक इस बीज को आप खाइए रोज़ सुबह खाली पेट। तो दोस्तों आप इस तरह से सुबह मैनेज हो गया। अब कितने बजे आपने खा रहे हैं? 8 बजे। तो जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे, शरीर आपका नॉर्मल हो जाएगा, इसे खाना है। अब इसे पचने में अगर आप आँवला खाए हैं तो भी 3 से 4 घंटे का समय चाहिए, सेब खाए हैं तो भी 3 से 4 घंटे का समय चाहिए, अगर आप बीन्स खाए हैं तो भी 3 से 4 घंटे का समय चाहिए, इसे पचने के लिए। अब दोस्तों अगर 8 बजे इसे आप खाए हैं तो 3 से 4 घंटे का मतलब 11 से 12 बज जाएगा। कितना बज जाएगा? 11 से 12 बज जाएगा। अब 11 से 12 बजे के बाद अब आपको खाना खाना है। अब 12 बजे खाइए या 1 बजे, लेकिन 1 बजे के पहले खाने को निपटा देना है। क्योंकि जैसे-जैसे उधर सूर्य ढलना होता है, सूर्य ढलता जाता है, हमारा पाचन तंत्र वीक हो जाता है। जब हमारा पाचन तंत्र उग्र रूप पे हो, यानी कि 12 बजे जब पूर्ण रूप से सूर्य अपने चरम सीमा पे होता है, इस समय हमें खूब अच्छी-सी भूख लगती है। तो 12 बजे खाने का समय निर्धारित कर लीजिए। तो 12 बजे जो आप खाना खाएँगे, इस खाने में आपकी सारी चीज़ें होंगी, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी जो कुछ भी आपके घर बन रहा है, आप भर पेट खाना खाइए। अब 12 बजे जब आप भर पेट खाना खाएँगे, अब खाना खाने के बाद अगर आपके घर खुद दही है, अगर घर की दही है तो ही दोस्तों 1 कटोरी दही आप ले लीजिए। अगर है तो नहीं कोई बात नहीं है। सबके घर दही नहीं है आज के समय में क्योंकि दोस्तों सबके घर गाय-भैंस नहीं है। अगर आपके घर गाय-भैंस नहीं है, आपके घर दही नहीं है तो पैकेट की दही खाने से कोई मतलब नहीं है, मत खाइए। तो भर पेट आप खाना खाएँगे। अब इस खाने को पचने में दोस्तों कम से कम 6 से 7 घंटा लगता है। वैसे तो ये खाना आपका 3 से 4 घंटे में नॉर्मली तौर पे पच जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से ये खाना पचने में 7 से 8 घंटे का लगता है। अगर आप 12 बजे खाए हैं तो 7-8 बजे तक ये खाना पूर्ण रूप से पचेगा। अब खाना खाने के बाद जब 12 बजे आप खाना खाएँगे, इसके खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप पानी पीना शुरू करेंगे। क्योंकि खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही हमें पानी पीना चाहिए, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो। अब मान लीजिए आपने 12 बजे खाना खाया है, अब 2 बजे आप क्या करेंगे? 2 बजे आप पानी पिएँगे। पानी पिएँगे तो ये खाना पूर्ण रूप से पचना शुरू हो जाएगा। आप पानी पीजिए, 2 बजे पानी पीजिए, इसके बाद आपने पानी को भी पीना है, तो पानी मैनेज कर लीजिए। बीच में अगर आपको भूख लगती है मतलब 6 बजे, 8 बजे के पहले, अगर 8 बजे के पहले, 6 बजे के पहले भूख आपको लगती है, तो दोस्तों इसमें जीरा पानी आप ले सकते हैं, अदरक का पानी आप ले सकते हैं, गर्मी है नींबू पानी आप ले सकते हैं। कोई भी जूस आप पी सकते हैं, जैसे गन्ने का जूस पी सकते हैं, बेल का शरबत आप पी सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह से जूस मिलते हैं, जो नेचुरल जूस हो। आप किसी फलों का जूस ले सकते हैं, सब्जियों का जूस ले सकते हैं, जो कुछ आप जूस के तौर पे आप ले सकते हैं। आप जूस के तौर पे आपको 8 बजे के पहले, रात 8 बजे के पहले आप ले सकते हैं जूस के तौर पे। लेकिन अगर गर्मी का ठंडी का सीज़न है, तो दोस्तों 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, तो 6 बजे के बाद जूस आपको नहीं लेना है। 6 बजे के बाद जूस नहीं लेना है, ठंडक पड़ने लगती है तो अदरक पानी या अब दोस्तों जीरे का पानी आप ले सकते हैं। जीरे का पानी कैसे लेंगे? दोस्तों आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसी में 1 चम्मच जीरा डाल के खूब बढ़िया से उबाल लीजिए, ऐसे लेना है। इसी तरह से अदरक पानी भी ले सकते हैं। अब आप लेंगे तो आपकी ये भूख शांत हो जाएगी। अगर आप अदरक पानी पी रहे हैं तो भी 1 डेढ़ घंटे तक भूख नहीं लगेगी।
इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगी। या गिलोय का पानी ले सकते हैं या कोई भी पानी आप ले सकते हैं। अब रात 8 बजे, अब दोस्तों रात 8 बजे अब आपको भूख लग चुकी है। अब भूख कुछ न कुछ लगी ही होगी, सबको लगी होगी। अब 20 तक का मैनेज हो गया, आप लोग खुद करके देख लीजिएगा। बीच में आपको भूख नहीं लगेगी, पूरा दिन आपका मैनेज हो गया। अब रात में सोना होता है, सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो सूर्य डूबने के बाद वैसे भी हमें खाना नहीं खाना चाहिए। सूर्य डूबने के पहले ही अनाज हमें खाना चाहिए, सूर्य डूबने के बाद हमें कुछ नहीं खाना-पीना चाहिए। आपके घर के आस-पास दोस्तों चिड़िया होगी। आप देखिए चिड़िया सूर्य डूबने के बाद घोंसले में चली जाती है। वो कुछ भी नहीं खाती-पीती है, दिन-दिन में ही खाती है। और आयुर्वेद में कहा भी गया है, दिन का मतलब है काम, रात का मतलब है आराम। तो दिन भी आप जम के काम करिए, जम के खाना खाइए, रात में सिर्फ़ हमें आराम करना है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। जब हम देर रात को खाना खाएँगे तो दोस्तों हमारे जो रात के जो हमारे अंदर के आर्गन है वो हमेशा रात-दिन काम ही करेंगे, तो आराम कहाँ से करेंगे? वो अपने आप को डिटॉक्स कहाँ से कर पाएँगे? इसलिए सूर्य डूबने के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए। अब रात 8 बजे, अब आपके मन में विचार आएगा कि पोषक तत्वों की भी पूर्ति होना चाहिए। अब दोस्तों आपने सुबह जो लिया, आँवला लिया, सेब लिया, ये सारी चीज़ों से पोषक तत्वों की पूर्ति हो गई। मान लीजिए आपने अप्रैल में लेना शुरू किया तो बीन्स लिया, बीन्स में सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो गई। अब दोस्तों फिर दोपहर में आपने खाना खाया, उससे सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो गई। आपने जीरा पानी पिया, अदरक पानी पिया, नींबू पानी पिया, गन्ने का रस पिया, बेल का शरबत पिया, जो कुछ आपने मैनेज किया हुआ उस सीज़न में जो अकड़ी-ककड़ी फल पाए जाते हैं, दिन भर में कोई भी 1-2 फल आप ले सकते हैं, अनाज नहीं लेना है। अनाज सिर्फ़ 12 बजे ही लेना है, बाकी आप फल ले सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं। दिन में जब आपको भूख लगे, तो आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं, लेकिन अनाज सिर्फ़ 24 घंटे में 1 बार 12 बजे। अब दोस्तों चलिए हम रात में जो आपके भूख की बात आ गई, पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। रात में आपको चाहिए 1 गिलास दूध। रात में आपको चाहिए 1 गिलास दूध, ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का या किसी कंपनी का दूध नहीं चाहिए। अगर इसमें से देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। इस दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में दोस्तों आप 3 महीने तक हल्दी का पाउडर डाल के, ये आपके घर का हल्दी पाउडर होना चाहिए, पैकेट का नहीं चाहिए। पैकेट का जो हल्दी पाउडर होता है उसमें आर्टिफ़िशियल कलर मिला होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो घर की पीसी हुई हल्दी का पाउडर आधा चम्मच डाल के उबाल के इस दूध को पीजिए। 3 महीना हल्दी वाला दूध पीजिए। 3 महीना फिर दोस्तों इसमें दालचीनी का डाल के आप पी सकते हैं। आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डालिए। दालचीनी कौन-सी होगी? सिंगार वाली दालचीनी, जिसे स्पेशल दालचीनी कहते हैं, जिसे पाइप वाली दालचीनी कहते हैं। इसे लाइए, पाउडर बनाइए और इसका डाल के आप पी लीजिए। अब हल्दी वाला दूध जब पीते हैं तो हल्दी में एक ऐसा यौगिक पाया जाता है, तत्व पाया जाता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं। ये कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है और कैंसर जैसी बीमारी को दूर करने में मदद करता है। तो 3 महीना हल्दी का दूध पीजिए, 3 महीना दालचीनी वाला दूध पीजिए, फिर 3 महीना अश्वगंधा का दूध पीजिए, अश्वगंधा का पाउडर लाइए। दोस्तों अश्वगंधा का बहुत ही हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। गर्मी के सीज़न में अदरक ओ गर्मी के सीज़न में हल्दी और अश्वगंधा का पाउडर पीजिए 3-3 महीना करके। और फिर उसके बाद दोस्तों अगर गर्मी का सीज़न है तो हरी इलायची वाला दूध पीजिए, सौंफ वाला दूध पीजिए, गर्मी और बारिश के दिनों में। तो आपका शरीर भी निरोगी रहेगा और रात 8 बजे जब आप दूध पी लेंगे, तो दोस्तों इससे शरीर की सारे पोषक तत्वों की पूर्ति भी होगी और इसमें जो चीज़ें आप मिला के ले रहे हैं, इससे शरीर को आराम भी मिलेगा, आपको अच्छी-सी नींद आएगी। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो आपको भूख लगी, वो भूख भी शांत हो गई। अब 8 बजे जब आप दूध पिएँगे, तो 10 बजे आप सोने जाएँगे। तो 10 बजे जब आप सोने जाएँगे तो इस 2 घंटे के बीच में जो आपने दूध पिया है, दूध पूर्ण रूप से आपका डाइजेस्ट हो गया। दूध भी आसानी से पच गया। अब दोस्तों जो भी चीज़ें आप मिला के लेंगे, ये सारी चीज़ें आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएगी। शरीर की सारी थकान को जो दिन भर की थकान है उसे दूर करेंगी। आपको अच्छी-सी चैन की नींद आएगी। अब इसके कई फ़ायदे हैं 24 घंटे में 1 बार खाने के। अब जब दोस्तों रात में आप खाना नहीं खाते हैं तो इसके 3 बड़े फ़ायदे आपको मिलते हैं। पहला फ़ायदा तो ये है 16 घंटे का उपवास हो जाता है जिससे आपका शरीर अपने आप को डिटॉक्स कर लेता है। दूसरा फ़ायदा जब आप उपवास करते हैं तो शरीर का टेम्परेचर दोस्तों डाउन होता है, जिससे आपका शरीर निरोगी होता है। तीसरा बड़ा फ़ायदा, दोस्तों जब आप रात में खाना नहीं खाते हैं,
रात में खाना नहीं खाते हैं तो दोस्तों रात के समय जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे रात में पेट का फूलना, रात में गैस कब्ज़ एसिडिटी का बनना, रात में बीपी का बढ़ना, बीपी बढ़ने के कारण ब्रेन हैमरेज, पैरालिसिस, अटैक का आना, इन सारी बीमारियों से आप रोग मुक्त हो जाएँगे। रात को आप चैन से सोइए। अब आपको ये डर नहीं है आपको रात वाली बीमारी होगी, नहीं होगी दोस्तों। क्योंकि ये सारी बीमारियाँ तभी होती है जब आप खूब भरपेट खाना खाते हैं या खाना जल्दी से पचता नहीं, सड़ने लगता है। जब सड़ने लगता है तो गैस का दबाव बनता है, बीपी बढ़ती है और बीपी जब बढ़ती है तो दोस्तों आपका हार्ट तेज़ से पंप करता है जिसके कारण ये सारी बीमारियाँ होती हैं। तो दोस्तों रात वाली बीमारी से आप मुक्त हो जाएँगे। 24 घंटे में 1 बार खाइए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। दोस्तों जो भी जानकारी हमने शेयर किया है, इसे सुनने के बाद कुछ भी आपके मन में प्रश्न उठ रहा है या कोई क्रॉस क्वेश्चन आपके मन में बन रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसे हम संतुष्ट करेंगे दोस्तों।